गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल्स क्या है, इस बारे में हम कल बात कर रहे थे और आज भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इस सेकंड पार्ट में हम इसके बेसिक रूल्स की ही बात करेंगे। जब तक बेसिक रूल्स, उसके फंडामेंटल रूल्स हमें क्लियर नहीं होंगे, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि इसमें एक तो वर्ब का चेंज है, एक प्रोनाउन का चेंज है और तीसरे एडवर्बल चेंज है। एडवर्बल चेंज मीन्स नियरेस्ट वर्ड, जैसे नाउ अब, उसका देन होता है, हियर का दियर होता है। इस तरह के शब्दों को बदलना नहीं सीखेंगे, अलग अलग भागों को बदलना नहीं सीखेंगे, तब तक एक कंप्लीट सेंटेंस को बदलना आसान नहीं है। तो कल हमने वर्ब की उस बात को सीखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमास से ठीक पहले फ्यूचर का सेंटेंस दिया गया है, प्रेजेंट का सेंटेंस दिया गया है, तो अंदर के वाक्य यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के वाक्य की कोई भी वर्ब नहीं बदलेगी। तो आज हम देखेंगे यदि इन्वर्टेड कॉमास से ठीक पहले सेकंड फॉर्म आए, सेड आए, आस्क्ड आए, टोल्ड आए, तब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्या परिवर्तन कर पाएंगे, उसको हम बिना टेंस की सहायता के कैसे बदलें, उसको हम आज सीखेंगे। आइए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम चेंज ऑफ वर्ब यहां पर देख रहे हैं पार्ट 2 में। तो यहां पर ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा और इन्वर्टेड कॉमास के ठीक अंदर की कोई भी वर्ब है उसको हम कैसे बदलेंगे, ये हमें आज समझना है। यदि फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, यदि फर्स्ट फॉर्म दी गई है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस दिया गया है, तो हम उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड फॉर्म थर्ड में जाएगी, थर्ड के साथ हमेशा हेड लगेगा। अगर हम ये जानते हैं कि टेंस क्या है, तो टेंस के तरीके से भी समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। यदि आप टेंस की अच्छी जानकारी रखते हैं तो इस तरह समझ सकते हैं। यदि टेंस का ज्ञान नहीं है तो केवल ये याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड में और सेकंड थर्ड में, थर्ड से ठीक पहले है। कैसे? एग्जांपल देख लें। गो को या गोज को हम वेंट बनाएंगे और वेंट का हम गोन करेंगे, गोन से ठीक पहले हेड आएगा। इससे आगे हैव या हैज, अगर ये दिए गए हैं तो हैव और हैज को हम हेड में कन्वर्ट करेंगे और हेड का हेड बनेगा। अब आप कहेंगे हेड के डबल हेड कैसे बन सकते हैं, तो ठीक ऐसे जैसे इस थर्ड फॉर्म से पहले हमने हेड का प्रयोग किया, इस गोन से पहले हेड का प्रयोग किया, तो इस हेड से पहले भी हम हेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेड अब मेन वर्ब के रूप में है। हैव और हैज मेन वर्ब के रूप में, तो पास्ट में हेड सेकेंड फॉर्म बना, हेड का थर्ड फॉर्म हेड बना और हेड के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हेड लिखा। इस तरह से हम यहाँ डबल हेड करेंगे। आगे भी समझते हैं। देखिए, डू और डज अगर हमारे आते हैं मेन वर्ब के रूप में, यदि ये मेन वर्ब के रूप में है, डू या डज, ये भी मैं लिख देता हूं। यदि डू डज मेन वर्ब के रूप में है तो इनका डिड बनेगा यहां और डिड का डन बनेगा और डन के साथ हमने हैड का प्रयोग करना है। देखिए, अब चारों में देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उन सभी थर्ड फॉर्म के साथ हमने हैड इसका यूज किया। और यदि आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है ये डू, अगर हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो क्या चेंज आएगा? डू नॉट ईट का डज नॉट ईट, सॉरी, डू नॉट ईट हो या डज नॉट ईट हो तो उसका डिड नॉट ईट बनेगा। यानी कि डू डज का डिड और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ईट, इसका ध्यान रखें। यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहां भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी और यहां भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और इसके बाद यहां पर इस डिड का हेड डायरेक्ट बनेगा, नोट आएगा, ईटन आएगा। क्यों? ईट की थर्ड फॉर्म सीधे ईटन बनेगी और ईटन के साथ हमेशा हेड का प्रयोग किया जाता है। ये इंग्लिश का रूल है। अब टेंस के रूप में देख लें एक बार फिर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये भी है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये भी है, ये प्लूरल के साथ आता है, ये सिंगुलर के साथ आता है। सॉरी, प्लूरल और ये सिंगुलर के साथ। और ये डू और डज डिड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य यहाँ पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब और आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही इज आर एम का डायरेक्ट हम वाज वर्ब बनाएंगे, इज का वाज बनेगा, आर का वर्ब बनेगा, एम का भी वाज बनेगा। और वाज वर्ब का हमेशा सेम रहेगा यदि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसे ही इज ए बॉय, तो उसका ही वाज ए बॉय बनेगा। अब ही वाज ए बॉय है तो उसका हम कुछ और चेंज नहीं करेंगे, वहां कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ही वाज ए बॉय ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इज आर एम वाज वर्ब में और वाज वर्ब को हम सेम रखेंगे, लेकिन यदि हमारे इज आर एम के साथ एक्शन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रही है तो उसको हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इज आर एम का वाज वर्ब और वाज वर्ब का फिर यहाँ पर हैड बीन होगा और यहाँ पर इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इज आर एम फर्स्ट फॉर्म यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट में है, वाज वर्ब यहाँ पास्ट फॉर्म में है, इसका पास्ट ये बनता है और वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा बीन बनती है। वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनी? बीन, और बीन के साथ हम हेड लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस थर्ड फॉर्म के साथ हेड लगाया, 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 तो बीन भी थर्ड फॉर्म में इसके साथ हमेशा हेड लगेगा। आईएनजी फॉर्म कभी चेंज नहीं होती, ये आईएनजी फॉर्म सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब आईएनजी फॉर्म होने पर इसमें कोई चेंज नहीं करते। अभी मॉडल पर एक दृष्टिपात करते हैं। देखिए, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, कुड हमेशा कुड ही रहेगा और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है और पैसिव में होने पर यही सेंटेंस, इन सभी सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे एग्जाम्पल हम आपको कल बताएंगे, सभी के एक एक दो एग्जाम्पल हम आपको क्लियर करेंगे। तो कैन का कुड और कुड सेम रहेगा, मे का माइट माइट सेम रहेगा, विल का वुड वुड सेम रहेगा, सेल का शुड और शुड सेम रहेगा। यहाँ पर मस्ट मस्ट ही रहेगा, ought to ही रहेगा, नीडंट नीडंट ही रहेगा, डेयर डेयर ही रहेगा। मॉडल में ये चीज आपके सामने है, ये प्रेजेंट में है सभी और ये पास्ट में है और पास्ट वाले हमेशा पास्ट में रहते हैं। मस्ट, ought, नीडंट और डेयर ये पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी हमेशा सेम रहती है, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए, बी, बीइंग, बीन ये भी इसी तरह की वर्ब हैं, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन बी, बीइंग, बीन ये सेम रहेंगे। इनका एग्जांपल यहाँ देखिए सबसे नीचे, जैसे यहाँ पर बी रेस्पेक्टेड आया तो बी रेस्पेक्टेड का बी रेस्पेक्टेड रहेगा और बी रिटर्न का बी रिटर्न रहेगा। यानी कि बी रेस्पेक्टेड में कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा, बी रिटर्न कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, आईएनजी फॉर्म जैसे रीडिंग है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जैसे रीडिंग है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि आईएनजी फॉर्म को कभी नहीं बदलते। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आए, गोन आए और बहुत वर्ब हैं वो आ सकती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कभी चेंज नहीं होगी, ईटन गॉन सेम रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इनके साथ जो आने वाली वर्ब हैं आईएनजी फॉर्म के साथ इज आर एन का प्रयोग करते हैं, वो बदल सकती हैं। वाज वर्ब आएंगे उन्हें बदल सकते हैं। थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव आएंगे, उनको हैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैड का आगे चलकर हैड ही रह जाता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इज रनिंग का हम वाज रनिंग कर सकते हैं, आर कटिंग का हम वर कटिंग कर सकते हैं, हैज टोल्ड का हम हैड टोल्ड कर सकते हैं, हैव आस्क्ड का हम हैड आस्क्ड कर सकते हैं। यानी कि आईएनजी फॉर्म सेम रही, आईएनजी फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म सेम। हमने यहाँ पर हैज का हैड किया, हैव का हैड किया, कैन का कुड किया, देखिए यहाँ पर, और कुड का कुड ही रहेगा,
गेट गेट गेट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि कैन का कुड हो सकता है, कुड का कुड हो सकता है आगे, लेकिन इसके साथ आने वाली फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी। ये समझ लीजिए किसी भी वाक्य में अगर 2 वर्ब हैं तो पहले वाली चेंज होगी, 3 है तो भी पहली वाली चेंज होगी, 4 है तो भी पहले वाली चेंज होगी, और एक ही है तो भी वही चेंज होगी, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगी। यानी कि चेंज करते समय, वर्ब को चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कितनी भी वर्ब हो पहले वाली चेंज होगी। आगे चलकर उसमें एंड दिया है, बट दिया है या देन दिया है, फिर कोई वाक्य दूसरा शुरू हुआ है तो उस वाक्य की फिर वर्ब चेंज करेंगे। ये भी एग्जाम्पल के रूप में हम आगे देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मे का माइट हुआ, माइट का माइट रहेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये तीनों वर्ब सेम रहेंगे। मे का माइट और माइट सेम रहेगा। यहाँ मस्ट मस्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉलो फॉलो ही रहेगा। विल का वुड हैव चेंज नहीं होगा, गॉन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 वर्ब है, विल हैव गॉन, तो यहाँ पर विल को फर्स्ट को, ये फर्स्ट वर्ब है, इसको हमने वुड बनाया, लेकिन हैव गॉन हमारा सेम रहा। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 ही वर्ब हैं, हैव सीन, तो हैव का हमने क्या किया, हैड, और सीन हमारा जो का तो रहेगा। ऑट टू बी हेल्प्ड, यहाँ पर बी वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ऑट टू पहले ही बदलता नहीं है, ऑट टू का ऑट टू रहेगा, बी का बी रहेगा, हेल्प का हेल्प रहेगा। हमने ऊपर बताया थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, बी चेंज नहीं होती, ऑट टू चेंज नहीं होता, तो इन सभी में कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगी। न तो ऑट टू चेंज होगा, न बी चेंज होगा, और न ही हेल्प चेंज होगा। ऐसा हम पहले बता चुके। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे, एक एक चीज क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, क्योंकि कोई भी कार्य एक से ज्यादा बार जब हम करते हैं तभी वह ठीक तरह से समझ में आता है। आगे देखिए, डिडंट हेल्प दैट, तो डिडंट वर्ब है, कोई चेंज नहीं किया हमने, ये हमने बता दिया मॉडल में। यहाँ पर यहाँ डिडंट का कोई चेंज नहीं है। हेल्प फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आ रही है, फर्स्ट ही रहेगी। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो थर्ड फॉर्म ही रखते। बी रेस्पेक्टेड, बी रिटर्न, तो जैसा मैंने ऊपर बी वालों के लिए बताया था, बी रेस्पेक्टेड सेम रहेगा, बी रिटर्न भी सेम रहेगा। ये पैसिव के सेंटेंस में यूज होते हैं। आगे आर बीइंग बार्क्ड, तो आर का वर हो सकता है, बीइंग सेम रहेगा, बार्क्ड सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, बीइंग चेंज नहीं होता, आर चेंज होगा, वो हमने कर दिया। इस तरह से आज हमने उन सभी वर्ब के बारे में जानने की कोशिश की जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती हैं, और उनके ठीक पहले बाहर की तरफ अगर सैड है, SAID, आस्क्ड है, टोल्ड है, या रेस्पेक्टेड है, ऑर्डर्ड है, इस तरह की कोई भी सेकंड फॉर्म हो सकती है, तब हमें इन्वर्टेड कॉमास के ठीक अंदर की वर्ब, वो भी पहली वर्ब चेंज करने का अधिकार है, और वर्ब से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2 वाक्य दिए गए हैं तो दोनों वाक्य की वर्ब चेंज होंगी, पहले वाक्य की भी और दूसरे वाक्य की भी। और यदि वाक्य में एक ही सेंटेंस है, वर्ब 3 है, तो पहली चेंज होगी, दूसरी चेंज नहीं होगी, तीसरी चेंज नहीं होगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन को भी समझना जरूरी है। हम धीरे धीरे, जिस तरह से एक आर्टिस्ट किसी भी व्यक्ति को चेहरे के अलग अलग भाग बनाना सिखाता है, आंखों पर प्रैक्टिस करना, नाक अलग अलग तरह की बनाना, कान अलग अलग तरह की बनाना, जब वह अलग अलग प्रकार की हर चीज को सीख जाता है तो फिर वह किसी का भी चेहरा बना सकता है। ठीक उसी तरह से जब आप सभी प्रकार की वर्ब को परिवर्तित करना सीख जाएंगे, चेंज करना सीख जाएंगे, तो आप सभी सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेंगे उन्हें चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।